हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों और बहनों को ये बात सुनना पड़ेगा। आपको मुझसे नफरत हो सकती है, नफरत करो आप, मुझे कोई इतराज नहीं है, मगर याद रखो असदुद्दीन ओवैसी की नफरत में इतने अंधे मत हो जाओ कि तुम बर्बाद हो जाओगे। तुमको नौकरी नहीं मिल रही है, तुमको नौकरियों से दूर रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुसलमान का खतरा दिखा दो। अमित शाह साहब, अगर गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथ में है तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा कंट्रोल तो आपके हाथ में है ना। आप क्यों नहीं दे रहे दलितों को, शेड्यूल ट्राइब को, बैकवर्ड क्लास को नौकरियां? 9 साल से बैठ के आप क्या किए बताओ? प्राइम मिनिस्टर आपका, डिफेंस मिनिस्टर आपका, पूरे आपके, मगर इसके बावजूद भी क्या असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार है? नौकरी देंगे तो अमित शाह जिम्मेदार तो नरेंद्र मोदी है जो आपको नौकरियों से महरूम रख रहा है। जिम्मेदार तो आरएसएस है जो आपको प्रोफेसर के ओहदों पर नहीं लाना चाहती है। जिम्मेदार तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है जो आपको नौकरियों से महरूम रख रही है। और क्या बोलते हैं? नहीं, मुगल बादशाह अकबर जिम्मेदार है, औरंगजेब जिम्मेदार है। अरे अकबर औरंगजेब को मर के कितने साल हो गए? 400 साल, 300 साल, मगर ये तो नौकरियां है ना। 9 साल में आपको कितनी नौकरी मिली बताओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में? हम देखते हैं कि बीजेपी की तरफ से बहुत से हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई हैं जिनको बीजेपी इस्तेमाल करती है ताकि वो आगे आकर हिंदुत्व के पैगाम को बढ़ाया जाए। मैं हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों और बहनों से अपील करना चाहूँगा कि आप अगर ये समझते हैं कि मुसलमानों की वजह से इस मुल्क में मुश्किलात हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा इस मुल्क में अगर आज जो चैलेंजेस हैं वो बीजेपी की देन है। हम हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों को बताना चाहते हैं, दलित भाइयों को, शेड्यूल ट्राइब के भाइयों को बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 91 एडिशनल सेक्रेटरीज हैं और आपको ये सोचना है, हमारे दलित भाइयों को, बैकवर्ड क्लास के हमारे भाइयों को ये सोचना है कि आपकी नुमाइंदगी कितनी है। चलिए, आरएसएस का प्रोपेगेंडा है कि हर चीज़ के लिए मुसलमान को जिम्मेदार खड़ा कर दो। मुसलमान है तो ऐसा हो रहा है, मुसलमान है तो वो नहीं हो रहा है, मुसलमान है तो ये हक नहीं मिल रहा, मुसलमान है तो पूरा खा ले रहे। आप ये बताइए कि 91 एडिशनल सेक्रेटरी के पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास के कितने लोग एडिशनल सेक्रेटरी के पोस्ट पर हैं? सिर्फ 10 शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के एडिशनल सेक्रेटरी हैं और बैकवर्ड क्लास के सिर्फ 4 हैं। अब आप बताइए कि आपकी तरक्की को रोकने में कोई मुसलमान आ रहा है? आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर 245 ज्वाइंट सेक्रेटरीज हैं जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के 26 हैं और बैकवर्ड क्लास के 29 हैं। बैकवर्ड क्लास का अभी तक तो कोई पॉपुलेशन का सही नहीं हुआ है, मगर माना जाता है 27% है। अब हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों और बहनों को सोचना चाहिए कि 245 ज्वाइंट सेक्रेटरीज के पोस्ट हैं जिसमें से बैकवर्ड क्लास को सिर्फ 29 और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के 26। ग्रुप ए, इसमें आप देख लो, ग्रुप ए में शेड्यूल कास्ट कितने हैं? 12%, शेड्यूल ट्राइब 5% और ओबीसी बैकवर्ड क्लास 16%। यानी शेड्यूल कास्ट की आबादी 15%, 12% है ग्रुप ए में। शेड्यूल ट्राइब की आबादी 7.5% है, 5% उनको मिलता है ग्रुप ए में। और बैकवर्ड क्लास की 27% आबादी है और उनको मिलता है सिर्फ 16%। अब बताओ, आपके मुसलमान से नफरत कौन पैदा कर रहा है? आपको मुसलमानों की नफरत आपको दिखाकर आपके हक से आपको महरूम कर दिया जा रहा है। मैं आज के इस जलसे से आपको पैगाम देना चाहता हूं कि जरा होश के नाखून लीजिए। अच्छा, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आ जाइए,
सिर्फ 9 बैकवर्ड क्लास के प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं, जबकि 313 का कोटा है। तो हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों को सोचना है, चाहे मुनुर कापू हो, मुदिराज हो, गौड़ हो, यादवा हो, बताओ फिर ये हक का मुसलमान ले रहा है आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। 9 सिर्फ प्रोफेसर के पोस्ट हैं टीचिंग के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जबकि 313 का कोटा है। इसका मतलब यह है कि अपर कास्ट के लोग सबसे ज्यादा खा के बैठे हैं। और लड़ाया किसको जा रहा है? मुसलमानों से। किसके दिलों में नफरत पैदा की जा रही है? अच्छा, अब जो इंफॉर्मेशन 10 मिनिस्ट्रियों की है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की है, अब आप ये बताइए कि इसमें जो बैकलॉग पोस्ट है 92,589 बैकलॉग पोस्ट है, इसको अगर फिल किया गया तो 2012 अप्रैल से 2 दिसंबर 2016 तक इसकी फुलफिल हुआ, माने फिल किया गया। अब तक 13,035 पोस्ट बैकवर्ड क्लास के खाली पड़े हैं। क्या असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ भाषण उसको रोक रहा है उन पोस्टों में फिल करने के लिए? पूछो, आप हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों को पूछना चाहिए। अच्छा, जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट में डेटा टेबल करी है, 10 सेंट्रल डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, डिफेंस प्रोडक्शन, रेलवेज, फाइनेंशियल सर्विस, पोस्ट, डिफेंस, हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स, होम अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, रेवेन्यू, एजुकेशन। ये जनवरी 1, 2021 का डेटा बोल रहा हूं। शेड्यूल कास्ट के वेकेंट पोस्ट हैं 17,880। शेड्यूल ट्राइब के वेकेंट पोस्ट हैं 14,000। हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों के पोस्ट खाली है 19,280। यानी तीनों को मिला लिए तो 51,000 पोस्ट खाली है। और हमको कहा जाता है मुसलमान जिम्मेदार है। मुसलमान कहां जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो नरेंद्र मोदी है जो आपको नौकरियों से महरूम रख रहा है। जिम्मेदार तो आरएसएस है जो आपको प्रोफेसर के ओहदों पर नहीं लाना चाहती है। जिम्मेदार तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है जो आपको नौकरियों से महरूम रख रही है। और क्या बोलते हैं? नहीं, मुगल बादशाह अकबर जिम्मेदार है, औरंगजेब जिम्मेदार है। अरे अकबर औरंगजेब को मर के कितने साल हो गए? 400 साल, 300 साल। मगर ये तो नौकरियां हैं ना। 9 साल में आपको कितनी नौकरी मिली बताओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में? तो हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों और बहनों को सोचना है, जो मैं डेटा दे रहा हूं, जो दे चुका हूं, अगर कोई इनकार कर रहा तो बोलो, किसी मुकाम पे वक्त तय करो, मैं आने तैयार हूं। कोई चड्डी वाले आरएसएस को लाके बिठाओ, 5 मिनट नहीं बैठ सकता हमारे सामने। मगर अब जो बैकवर्ड क्लास के लीडर्स बीजेपी में, उनकी जबान इस पे नहीं खुलती कि भाई इतने पोस्ट खाली क्यों हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 10 सेंट्रल डिपार्टमेंट में 51,224 वैकेंसीज रिजर्व पोस्ट में क्यों खाली हैं? खाली 34,000 फिल किया गया। इस पे बोलो, नहीं बोलते। अच्छा, फिर इनसे पूछो आप, 10 मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट है, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसमें ओबीसी के पोस्ट इतने खाली क्यों हैं? 13,535 खाली है। अब इसके बरक्स आप देखो, तेलंगाना में जो बीजेपी के कायदीन है, ये अमित शाह अगर हैदराबाद को आते, क्या बोलते अमित शाह? गाड़ी का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। अमित शाह साहब, अगर गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथ में है तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा कंट्रोल तो आपके हाथ में है ना। आप क्यों नहीं दे रहे दलितों को, शेड्यूल ट्राइब को, बैकवर्ड क्लास को नौकरियां? 9 साल से बैठ के आप क्या किए बताओ?
प्राइम मिनिस्टर आपका, डिफेंस मिनिस्टर आपका, पूरे आपके, मगर इसके बावजूद भी क्या असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार है? नौकरी नहीं दिया तो अमित शाह। हैदराबाद को उतरते ही पेट में दर्द शुरू हो जाता, पेचिश हो जाती। अब ओवैसी को बोलना है, ओवैसी को बोलना है। अरे भाई, इसके ये पोस्ट जिम्मेदार कौन है बताओ आप? ग्रुप ए में इतनी वैकेंसी की, दलितों को उनका हिस्सा क्यों नहीं मिलता? हाईएस्ट ग्रुप ए में शेड्यूल कास्ट सिर्फ 12% क्यों है? ओबीसी 16% क्यों है ग्रुप ए में? बोलो अमित शाह, बोलो बीजेपी वालों। कुछ नहीं बोलेंगे इस पर। हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों और बहनों को यह बात सुनना पड़ेगा। आपको मुझसे नफरत हो सकती है, नफरत करो आप, मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर याद रखो असदुद्दीन ओवैसी की नफरत में इतने अंधे मत हो जाओ कि तुम बर्बाद हो जाओगे। तुमको नौकरी नहीं मिल रही है, तुमको नौकरियों से दूर रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुसलमान का खतरा दिखा दो।